हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, 24 घंटे का न्यूज चैनल फोकस न्यूज। जनता की बात जनता के साथ। बाबा ठाडेसर धाम गौशाला दूधवा में प्रथम वार्षिक उत्सव एवं विशाल भंडारे के साथ गोस्वामी समारोह का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जनसेवक एवं खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर एवं विशिष्ट अतिथि मनीषा गुज्जर प्रधान खेतड़ी थे। विधायक खेतड़ी का 21 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं मोमेंटो से सम्मान किया गया। सभी भामाशाहों का सम्मान पगड़ी एवं मोमेंटो भेंट कर किया गया। मंच पर उपस्थित हमारे विकास पुरुष, हमारे लाडले विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी गुर्जर, मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथि, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गौशाला बाबा ठाडेश्वर धाम गौशाला के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। केवल 2 मिनट के लिए 5 अप्रैल 2023 को इस गौशाला का संचालन शुरू किया गया। बिना अनुदान के, बिना बड़े भामाशाहों के, गांव के आसपास हमारा गोरीर, शिमला, दड़ोता, मांदरी, ककराय, इन गांवों के जो भी एक रुपए हमको दिया, उससे इन 300 गायों को हम उनका पेट भर सके। अभी इस 1.52 ये जमीन कलेक्टर साहब के पास फाइल हमने भेज दी है। पहले भी बहुत निवेदन कर चुके हैं, उन्होंने हमें हामी भरी है। ये पूरा गौशाला को जमीन आवंटित कर दी जाएगी शीघ्र ही। इसलिए आपके जो कोष है, एमएलए कोष है, उससे इस गौशाला के लिए चारा आप देख सकते हैं बाहर पड़ा है, जगह नहीं है। एक बड़ा चारे का गोदाम कम से कम 60 बाई 40 का, जिसके अंदर पूरा का पूरा ट्रक अंदर चला जाए, ऐसे बड़े चारे के गोदाम की हमारी एक आपसे अपील है, आपसे डिमांड है। हम चाहते हैं कि आप उसको जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारे जो भामाशाह हैं, ये पूरी 4 दीवारी हमारे महेश जी इस्लामपुरा, इन्होंने गौशाला खोलते ही इन्होंने पूरी 4 दीवारी 20 लाख रुपए से बनाई, जिसके कारण आज ये गौशाला आपको इस स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे भामाशाहों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, सम्मान कर रहे हैं। गौ माता की, हमारे नेत्राम सेन और उनके भाई जिन्होंने इतना शानदार हॉल का निर्माण किया है, हम उनको बधाई देते हैं। और सभी भामाशाहों के लिए हम यहाँ सम्मान के लिए प्रतीक चिन्ह लाए हैं, उनका सभी का हम सम्मान करेंगे। उन सभी के मैं नाम बोलूंगा। एक कमरा जो है नेत्राम सेन और उनके भाइयों ने बनाया, एक कमरा हमारे बीच यहीं बैठे हैं सरजीत स्वामी लाखर से, उनके पिताजी प्यारे लाल जी, इनकी तरफ से एक कमरा का निर्माण किया है। एक कमरे का निर्माण मेरी माताजी मनभरी देवी की तरफ से करवाया गया है। और एक जो आप ये कमरा ऑफिस देख रहे हैं, ये शीश राम जी, कैप्टन चंदन सिंह सत्यनारायण और उन वो भाइयों ने मिलकर ये कमरा बनाया, उनको सबको हम बार बार सलाम करते हैं। सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, आपको कम से कम 200-300 पेड़ जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे और ये साइड में, आप उनको जरूर देखना। ये सारी देन अजय कुमार सनोब श्री ग्यारसी लाल जी कुमावत की है, जिसने एक पर्यावरण को एक नई दिशा दी है, गांव में युवाओं को एक नई दिशा दी है। मैं उनको भी बार बार धन्यवाद करता हूं, उन सब का हम स्वागत करेंगे। इसके अलावा पूरे 2 साल तक पानी के टैंकर से पानी का
पूरे गायों को पानी पिलाया, सबको पिलाया, जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य है उसको पानी दिया। कृष्ण जी हमारे खामची सनम हजारीलाल जी, उनके द्वारा ये पूरी पानी की व्यवस्था की गई, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा मानू जी चौधरी मुंशीराम जी के द्वारा, जो पीछे आप देखेंगे उधर 2 बड़े बड़े कमरे, रसोई, बाथरूम, पूरा निर्माण उनकी तरफ से करवाया गया, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। अमीलाल जी बावता, ये आप जो देख रहे हैं टंकी, ये खेड़ उनके द्वारा बनाई गई, उनको सभी को हम धन्यवाद करते हैं। प्रदीप सनम श्री श्यामलाल, जो पीछे टंकी पेड़ों में पानी जा रहा है उसकी वजह से, उसके द्वारा बनवाई गई, उनको भी धन्यवाद करते हैं। आप सभी यहाँ इकट्ठे होंगे, आपको हमारे विधायक महोदय आपको सम्मानित करेंगे, ऐसे भामाशाहों को। मनोहर लाल कोराना जो शेड देख रहे हैं, इनमें लगभग 100 बाई 20 का शेड, टिन शेड उन्होंने बनाया, उनको भी धन्यवाद। मुरलीधर शर्मा जी खेड़ी का निर्माण करवाया। कृष्ण जी रॉयल स्कूल, उन्होंने खेड़ी का निर्माण करवाया। प्रकाश जी मास्टर जी ने खेड़ी का निर्माण करवाया। हनुमान प्रसाद कोराना, जो ये मंदिर छोटा आप देख रहे हैं, ये उन्होंने करवाया। लीलाधर जी शर्मा जयपुर से हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए यहाँ दिया। और जो हमारे सेठ तुलसीराम जी के बेटे गोयल साहब, उनकी तरफ से लगभग 2 लाख रुपए हमें दिए, जिससे कि ये पूरी गौशाला संचालित सुनिश्चित रूप से सही रूप से चल पाई। राजेश जी डॉक्टर 3 साल होने को है, पूरी प्राइवेट, जो भी उनका निजी खुद है, प्राइवेट डॉक्टर हैं, निजी चिकित्सक हैं, उनकी सेवाएं लगातार जारी, अनवरत जारी है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। राम, ये हमारी 7 कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी टीम है, उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। डॉक्टर मुकेश अपनी बराबर सेवाएं देते हैं। डॉक्टर दिनेश गरवा जो शिमला चिकित्सक हैं, वो सेवाएं देते हैं। डॉक्टर मोहर सिंह सेवाएं देते हैं। बजरंगलाल सेवाएं देते हैं। डॉक्टर संदीप, एक हमारे विजेंद्र जी वीडियो साहब, सनोब श्री राजेंद्र जी पूर्व सरपंच जयमल जी के पोते हैं, अपने 1 महीने का पूरा वेतन हर वर्ष गौशाला में दान देते हैं, उनको बार बार धन्यवाद। उमेश सिंह जी गिरदावर हैं, 21,000 रुपया वो हर वर्ष देते हैं, उनको धन्यवाद। राम सिंह जी हवलदार 11,000 रुपये हर वर्ष देते हैं। किशन जी शेखावत 500 रुपए हर महीने देते हैं। शुभानंद जी चौधरी 500 रुपए हर महीने देते हैं। हमारे हजारीलाल जी खटाना जो डीएसपी साहब हैं, उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी, वो भी अपना पूरा अच्छे ढंग से हमें बार बार देते रहते हैं दान। दिलीप डीएसपी हैं हमारे दोचानिया, जो भाई साहब सारे, महेंद्र जी गोयल, दीपक रोहतास मास्टर जी के, उन्होंने अपने पहला वेतन जो उसमें जो भी सामान आया, आटा चक्की वगैरह उन्होंने दिया। डॉक्टर राधेश्याम जो बराबर यहाँ भैंस, इनको गायों के लिए चारा खड़ वगैरह देते रहते हैं। ये हमारे कुछ भामा का नाम बोल लूं, वो यहाँ पे इकट्ठे रहे, उनको सम्मानित करेंगे। रास्ते में गाड़ी खड़ी है, 69-52 जाम लगा उपस्थित हैं, तो सभी लोग एक बार, ये कार्यक्रम राजनीति से बहुत दूर का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण और राजनीतिक बात करना भी पाप का भागी होना है। एक बार सब लोग जोरदार बोलिए, बस्ती माता की, बोलिए गौ माता की। कई लोग पीछे बैठे हैं, वो ना तो गौ माता की परवाह है, ना बस्ती माता की परवाह है। देखिए दोबारा टेस्ट करते हैं, बस्ती माता से तो नफरत हो सकती है, गौ माता से थोड़ी नफरत है। बोलिए गौ माता की। बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, आपके समक्ष खड़े हुए जो हमारे क्षेत्र के विभिन्न नेतागण हैं, सबका मान सम्मान करता हूँ। मैं अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझता हूँ, इस गौशाला के इस पवित्र कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं बहुत ज्यादा बड़ा विद्वान, ज्ञानी या शास्त्री या पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है और कहीं सुना भी है किसी से
हमारे शास्त्रों में लिखा गया है तिलम्न धान्यम गौध पशुम। हमारे शास्त्र में लिखा गया तिलम्न धान्यम गौध पशुम, यानी तिल अनाज नहीं होता है, तिल अनाज नहीं होता है और गौ पशु नहीं होती है। गौ साक्षात रूप में एक देवी का रूप होती है, एक पूजनीय रूप होती है। और गौ चलता फिरता हॉस्पिटल है, अस्पताल है चलता फिरता गाय। गाय के घी में क्या गुण है, गाय के दूध में क्या गुण है, गाय के छाए में क्या गुण है, ये लोग आप शास्त्रों में पढ़िए। हम लोगों ने जिस दिन से सतयुग के अंदर होती थी गौ और बहू, सतयुग के अंदर होती थी गौ और बहू, जब तक दुनिया ठीक थी, पूरा सनातन ठीक था, पूरा सामाजिक अर्थव्यवस्था ठीक थी। लेकिन हमारे समाज में गौ और बहू की जगह जिस दिन रांडी और डांडी गए थे, उस दिन से इस समाज का बेड़ा गर्क हो गया, इस देश का बेड़ा गर्क हो गया। गौ और बहू थी जब तक बहुत अच्छा था। हमारी शब्दावली समय के अनुसार बदली है। गौ को डांडी और स्त्री शक्ति को रांडी। हमने अपना परिचय खुद ही दे दिया, हमने अपना दिवाला खुद ही निकाल लिया, हमने हमारी मानसिकता की दिवाला खुद निकाल लिया। मैं कहता हूँ गौ पूजनीय है, वैसे ही पूजनीय हमारी माताएं बहनें हैं। जिस माता बहन के अलावा घर चला के बता दे कोई माई का लाल, उसको मान जाऊंगा। लेकिन औरत की इज्जत क्या होती है, स्त्री की इज्जत क्या होती है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत क्या होती है, हम उसको दूसरे दर्जे पे रखते हैं। समय धीरे धीरे बदल रहा है, अब बराबर जा रहे हैं। हमारे इतिहास का सत्यानाश, हमारे संसार का सत्यानाश, हमारे समाज का सत्यानाश, हमारे गांव का सत्यानाश हम लोगों ने अपनी सोच से किया, हमारी विकृत सोच से किया। मैं कहता हूँ गौ का, मैं फिर कहता हूँ मैं विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन गौ के दूध में, गौ के घी में और गौ की छाछ में जितना गुण है आप लोग समझ सकते हो। भैंस का घी सफेद यानी चांदी और गाय का घी पीला यानी सोना, इतना फर्क है जितना चांदी और सोने में फर्क है। आपको कभी आजमाना हो तो बता देना। मैं वैसे तो हूँ इंजीनियर, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। आपके गाय के घी के अंदर आपको चाहे 50 वर्ष का नजला हो, आप लोग 7 दिन तक गाय के घी की एक एक बूंद दोनों नाकों में डाल लेना। अगर नजला खत्म नहीं हो जाए तो इंजीनियर धर्मपाल से पूछ लेना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। और गाय के और भैंस के जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उससे शुरू पता लग जाता है। गाय के जब काठड़ा होता है, जिसको हम पाडा बोलते हैं, वो 6 दिन में उठता है। क्योंकि गाय के जो भैंस का पाडा होता है, काठड़ा होता है, 6 दिन में उठता है। यानी दूध सुस्त दूध है, उसके दूध में सुस्ती है। और गाय बैठे ही 2 घंटे बाद में बछड़ा उछलने लग जाता है, उसके मतलब उसके दूध में फुर्ती है। लेकिन हमको तो 14 लीटर वाली चाहिए, 14 लीटर वाली चाहिए। इसलिए गाय को दरकिनार कर दिया गया। इसीलिए राम भी रूठ गया है, बरसात होना बंद हो गई, फसलें होना बंद हो गई। आप लोगों ने, हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उससे सारा हिसाब किताब ईश्वर रखता है। इस गौशाला की पवित्र भूमि पे खड़े होकर कहना चाहता हूँ, जो गौ भक्त गौ की सेवा करते हैं निश्चित रूप से सर्व के भाग्य होंगे। और रही बात दान की, रही बात दान के ऐसी कार्यक्रमों के लिए अगर आप लोग दान नहीं करोगे तो फिर किसके लिए दान करोगे। और एक बात और बता दूं, दान करने से किसी व्यक्ति का धन कम नहीं हुआ है। और दान करने के लिए धन की जरूरत भी नहीं है, दान करने के लिए बड़े मन की जरूरत है। जिसका बड़ा मन होगा वो दान करेगा। जिसकी कीड़े की हैसियत होगी वो कण का दान करेगा, जिसकी हाथी की हैसियत होगी वो मन का दान करेगा। इसलिए ये चीजें गांव के सहयोग से बहुत अच्छी तरह चल सकती है। गांव के लिए कुछ भी भारी नहीं है। सरकारें अपनी जगह काम करती रहती है। सरकारों का एक सिस्टम है बजट देने का, सरकार का एक सिस्टम होता है बजट देने का। कहाँ आप बजट दे सकते हो, कहाँ आप बजट नहीं दे सकते, उसके लिए हम लोग पाबंद है। लेकिन फिर भी हम लोग से जो बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है, मुझे गांव वालों का आदेश हुआ कि आप लोग यहाँ पर गौ माताओं के लिए एक बोरिंग कराओ। तो हमने 17,60,000 की बोरिंग करा के यहाँ गौ माताओं की सेवा करने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है।
छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। ये प्रयास आप सब लोग करते रहें। मैं आशा करता हूँ गौशाला और विद्यालय, आपके गांव का स्कूल और विद्यालय और गौशाला, उसमें अगर राजनीति हो गई ना तो उस गांव को डूबते हुए देर नहीं लगेगी। ना गौशाला में राजनीति होनी चाहिए और ना आपके स्कूल में राजनीति होनी चाहिए। जिस दिन स्कूल में राजनीति होने लग जाएगी, आपके जाएगी का भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो गाँव बर्बाद हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें राजनीति मत कीजिए, आप उसमें राजनीति मत कीजिए। आप लोग इनको पवित्रता को महसूस करके देखिए, इनकी मानता और गहनता को महसूस करके देखिए, गऊ की सेवा को महसूस करके देखिए। और जिस गांव में हमारे लोग कहते थे, पहले कहते थे, आजकल तो वो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, क्योंकि कलियुग बुजुर्ग बैठे, ये बुजुर्ग बैठे, इनको ईमानदारी से पूछ लो। हमारे एक गांव में कहावत थी, जिस गांव में सांड ना हो और जिस गांव में शिव जी का मंदिर नहीं हो, वो गांव उजड़ जाता है। ये बातें कही जाती थी, लेकिन शिव जी के मंदिरों का तो मुझे पता नहीं। सांडों की मौज हो गई है, भगवान ने मौज कर दी सांडों। इसलिए परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है, धर्म के ग्रंथों में जो लिखा होता है, उससे कोई मुकर नहीं सकता है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा गांव है, बहुत प्रिय गांव, हमेशा आशीर्वाद रखता है। आसपास के गांव का भी यहाँ सहयोग होता है, वो भी हमारे लिए प्रिय है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, खेतड़ी का जन सेवक होने के नाते, जो विश्वास मुझसे आप लोग करते हो, जितना विश्वास आप लोग मुझसे करते हो, उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इतना विश्वास आपको इस गौशाला की धरती पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे पास जो मांग रखी है, 80 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, संविधान को चलते हुए 75 वर्ष हो गए। ये चीजें जो आप लिस्ट बना के देते हो ना, आप छाती पे हाथ रख के देखना, आपके गांव में जब जब भी कोई जीता हुआ नेता आया हो तो आपने ये लिस्ट दी होंगी, हमेशा ही दी होंगी। लेकिन लिस्ट देना और काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, कहना कुछ भी नहीं है, जो भी करूंगा आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद कहूंगा। इतना मेरा स्वभाव और सिद्धांत है। हम लोग लिस्ट में विश्वास नहीं करते। जो बजट आएगा, हम लोग जो लोग आपने लिस्ट में दिया है, उनमें से बहुत कामों का प्रस्ताव हम लोगों ने बना के भिजवा दिया है। बहुत काम आपके कहने से पहले ही हम भिजवा चुके हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के शानदार ये भजन के कार्यक्रम भी चल रहे हैं और ये हमसे ज्यादा विद्वान हैं। इनका भी मैं खेतड़ी का